बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरत-उन-नबी के सिलसिले की एक और किस्त पेश है और मैं एक बड़ी ख़ास बात कहना चाहूँगा नाज़रीन कि बड़े ही बदकिस्मत लोग हैं जो सीरत-उन-नबी पढ़े बग़ैर दुनिया से चले जाते हैं। बल्कि मैं वो समझता हूँ कि वो अंधे, गूंगे और बहरे होकर चले जाते हैं, क्योंकि कुरान करीम को समझने के लिए भी सीरत-उन-नबी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन चलें, हम अपना काम कर रहे हैं ताकि जिस किसी की किस्मत भी है वो सुन लेगा, जिसकी नहीं है वो इग्नोर कर देगा कि उसका तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। एनीवे नाज़रीन, पिछली किस्त में हम कहाँ पर थे जी। हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को क्या बता रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ हमले हो चुके थे जो कि यहूदियों की तरफ से भी थे। और वो कहाँ पर थी ये बता रही थी कि ईसाइयों का एक गिरोह रास्ते में उनसे मिला, तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आँखों की सुर्खी, चेहरे की बनावट, ये सारी चीज़ें देख के उनको शक हो गया था कि ये ही वो नबी हैं जिनका ज़िक्र उनकी किताबों में मिलता है। तो उन्होंने जब हज़रत हलीमा सादिया से पूछा तो इनकी आँखों की सुर्खी क्या, इनकी आँखें ख़राब हैं? तो हज़रत हलीमा सादिया ने क्या फ़रमाया था कि नहीं, ये कुदरती हैं, आँखें इनकी बिल्कुल ठीक हैं। तो उन ईसाइयों ने फिर क्या कहा कि इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे, ये बच्चा पैगंबर है, बड़ी शान वाला है, हम इसके मतलब बहुत कुछ जानते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये बातें सुनी ईसाइयों की तो वहाँ से वो जल्दी से ही भाग गई और दूर चली गई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा यानी हज़रत आमिना तक पहुँचा दिया। तो ये सारे वो किस्से हैं जो हज़रत हलीमा सादिया बता रही हैं हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा को। इन तमाम वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या था वो शक्के सदर का था, यानी सीना मुबारक के चाक करने का था। आपको मालूम है नाज़रीन कि जब दो फरिश्ते आए थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने को चाक करके तो एक काले रंग का एक निशान निकाल लिया था। तो नाज़रीन, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वैसे ही निशान थे जैसे कि डॉक्टर्स जब टांके लगाते हैं तो वो निशान आ जाते हैं, और सिलाई के निशान जो होते हैं। तो इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके ख़ावंद ने ये फ़ैसला किया कि अब हम इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बड़ी शान वाला होने वाला पैगंबर है, तो इसको बचाना जो है वो उनके बस में नहीं था। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 4 साल। एक रवायत में ये भी मिलती है कि उनकी उम्र जो है वो 5 साल थी। तीसरी रवायत के मुताबिक शायद अराउंड 6 साल की भी हो चुकी थी। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया तो उसके कुछ दिन के बाद ही हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमिना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मुकाम पर हुई और आपको यहीं दफन कर दिया गया था। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक वालिदा और एक बच्चा जो कि यतीम है और वो रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, साथ उम्मे ऐमन है। तो रास्ते में अब वालदा का इंतकाल हो रहा है, बच्चे की उम्र 5 साल है, तो क्या गुज़री होगी। ये जो आप स्क्रीन पे मनाज़र देख रहे हैं ये हैं वो रबवा के, जहाँ पर हज़रत आमिना को दफन किया गया। और ये फ़ासला देख लीजिए कि मक्कातुल मुकरमा से कितना है और मदीना अल मुनव्वरा से कितना है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आई। उन्होंने अच्छी तरह देखा तो एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का होने वाला नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है, यानी मदीना अल मुनव्वरा। यहाँ एक ज़बरदस्त जंग होगी और कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालदा को यहूदियों का इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तरफ लेकर रवाना हो रही थी। मगर रास्ते में, यानी कि उस वक्त आप मदीना अल मुनव्वरा से
वापस आ रही थी मक्कातुल मुकरमा की तरफ, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि यहूदी इनके पीछे पड़ गए हैं, तो नाज़रीन वहाँ पर रास्ते में आपको बुखार हुआ शदीद और वफ़ात पा गई। तो ये से अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के रास्ते में कैसी कैसी तकालीफ़, एक बच्चा उम्मे ऐमन और इतना लंबा रास्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िंदगी का बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर चीज़ में हिकमत होती है, तो एक ट्रेनिंग होती है। तो नाज़रीन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्कातुल मुकरमा पहुँच गई। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन टोटल सफ़र 12 से 14 दिन का बनता है मक्का से मदीना का, और अब 5 दिन में आप पहुँची रबवा से मक्का तक। आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया गया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बच्चे की वफ़ात पर भी, यानी अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर भी इतना सदमा नहीं हुआ था जितना हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात पर हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछा दिया जाता था, वो इस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई भी उस कालीन पर नहीं बैठता था मक्के वालों में से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो सीधा उसी कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। अब आपकी उम्र 9 बरस को हो चली थी, यानी 3 बरस हो गए थे वालिदा की वफ़ात को भी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। तो फिर वो आपको बड़ी मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफ़क़त से हाथ फेरते और आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते थे। कभी वो दूसरों से कहते मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, वो इससे ख़ुद भी एहसास है कि वो उससे बड़ी शान वाला है। मेरी आरज़ू है कि ये इतना बुलंद मर्तबा पाए जो अरब में किसी को भी आज तक ना हासिल हुआ हो, वरना बाद में और ना ही बाद में किसी को हासिल हो। एक बार तो उन्होंने ये अल्फाज कह डाले, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर पर बुलंदी पाई जाती है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आँखें जवाब दे गई थी, अब नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो कालीन पर बैठे हुए थे, आपके पास तशरीफ़ ले आए और सीधा उस कालीन के पास जा पहुँचे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया, छोटे थे तो शख्स से जब खींचा उस पर आपने रोना शुरू कर दिया। आपकी रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत बेचैन हुए और बोले मेरा बेटा क्यों रो रहा है, आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया, ये उस शख्स ने कहा। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है, मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला और उसके बाद किसी और को ना मिले। एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चे थे तो तशरीफ़ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा कि ये लोग क़याफ़ा शनास भी थे। आदमी का चेहरा जानकर उसके मुस्तक़बिल के बारे में अंदाज से बयान कर लिया करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा इस बच्चे की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान भी बिल्कुल वैसा ही है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव में आज तक नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निरानी शान का मालिक है, इसलिए इसकी हिफाजत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के वक्त खड़े हुए थे और मोइज़े के तौर पर इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। आज भी जब आप खाना काबा के सामने जाएं तो जो सुनहरी एक ऐसे गोल सा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, उसके अंदर वही पत्थर पड़ा हुआ है जिसको मुकाम इब्राहीम कहते हैं। और कुरान पाक में उस जगह की इतनी अहमियत बताई गई है कि ये बताया गया है कि उस मकाम को मुसल्ला बनाओ, यानी नमाज की जगह बनाओ और यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करो, वो बहुत अफजल जगह है। तो ये बात हो रही है कि चूँकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसीलिए उनके पाँव की मुशाबहत आपसे कुदरती तौर पर होना एक बात थी।
एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हिजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में इनके पास नजरान के ईसाई आ गए। इनमें से एक बड़ा पादरी भी था। इस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होना बाकी है। अभी ये शहर इसकी जाए पैदाश होगा और इसकी ये निशानियाँ होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आन पहुँचा। पादरी की नज़र जूँ ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आँखों की सुर्खी, कमर, पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, नहीं, तब वो ये नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुआ था। इस पर वो पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन माविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जाहलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मोज़मा गया। मैं वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये अशार पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है कि जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो उस चीज़ को लेकर ही आता है। पोते से पहले ही अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो सब नाकाम लौटे हैं। आप पोते को गए हुए चूँकि काफ़ी देर हो गई है, इसलिए ये परेशान हैं और ये दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट को लेकर तशरीफ़ ला रहे थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, तेरे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रक़ीक़ा बिनते अबू सैफ़ी था। वो क्या कहती हैं कि कुरैश कई सालों से सख्त कहत साली का शिकार थे, बारिशें बंद थीं, सब लोग परेशान थे। उसी ज़माने में मैंने ख्वाब देखा कि कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में एक नबी ज़ाहिर होने वाला है, उसके ज़हूर का वक्त आ गया है, उसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हो, भवें और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर ख़ानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ़ हों, खुशबू लगाएं, हिजर अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। जबल अबू कैस कौन सा है? जिस पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और आज ये आपको मालूम है कि सफ़ा की पहाड़ी के साथ एक जो पहाड़ी है, इसके ऊपर बादशाह का एक महल बना हुआ है, ये जबल अबू कैस है, उस पर चढ़ जाए। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े, बारिश की दुआ करे, तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रक़ीक़ा ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सारी की सारी निशानियाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में मिल गई। चुनांचे सब उनके पास जमा हुए, हर ख़ानदान से एक एक आदमी आया, उन सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद ये सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे उनके साथ। आप इस वक्त तकरीबन 9 उम्र के थे, 9 यानी बरस के थे और बच्चे ही थे अभी। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूँ दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे ग़ुलाम हैं, तेरे ग़ुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियाँ हैं और तेरी बांदियों की औलादें हैं। हम पर जो बुरा वक्त आन पड़ा है, तू देख रहा है कि हम मुसलसल कहत साली का शिकार है। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर, हत्ता के गधे भी सब ख़त्म हो रहे हैं और जानों पर बन आई है। इसलिए हमारी ये खुशहाली ख़त्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सरसब्ज़ी और शादाबी अता फरमा दे।
अभी ये दुआ वो मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू होगी, वादियाँ पानी से भर गई। लेकिन इस बार बारिश, एक बहुत अजीब बात हुई इस बारिश में। वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुज़र की करीब बस्तियों के बिल्कुल ना हुई। अब लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात है, एक कबीले पर बारिश और आस पास के करीबी कबीले इस बारिश से महरूम। तमाम कबीले के सरदार जमा हो गए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू होगी। एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खुशहाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दे तो शायद हमें भी अल्लाह बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे ये लोग मक्का मौज़मा आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिले, उन्हें सलाम किया। फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तो कई साल से खुशहाली का शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को तो बारिश अता फरमा दी। इनकी बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा, क्योंकि वो मैदान अरफात के करीब ही थे जहाँ आज हज के लिए इकट्ठे होते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए कुर्सी बिछाई गई, वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाकर यूँ दुआ मांगी, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वाले के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग हैं, ये बड़े परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें भी सरसब्ज़ हो जाएं और इनकी तकालीफ भी दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, वही हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब ये दुआ ही कर रहे थे कि एक स्याह बादल बना और बन के फैला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया। उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और मुज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए ग्रोहे कुरैश और मुज़र, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल होगी। चुनांचे जब वो लोग अपनी बस्तियों में पहुँचे तो वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 7 साल के हो चुके थे। आपकी आंखें दुखने को हो गईं। मक्का में आँखों का इलाज कराया मगर आफाका ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, उक्कास के बाज़ार में एक राहिब रहता है, वो आँखों की तकलीफ़ का इलाज करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। उसकी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, आपको उसके पास ले गए। तो जब दरवाज़ा बंद था तो उसे आवाज़ दी, राहिब ने जवाब ना दिया। अचानक इबादतगाह में शदीद ज़लज़ला आ गया। खाली इबादतगाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहिब डर गया, कहीं इबादतगाह उसके सर के ऊपर ना पड़ जाए, गिर ना जाए, इसलिए वो यकदम बाहर निकला और अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादतगाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ, इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आँखों की, तो आँखों की दुआ तो ख़ुद उसके पास मौजूद है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए, ये कैसे इनके पास है, मैं समझा नहीं। जी, अब राहिब ने क्या कहा कि इनका लुआब दहन इनकी आँखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, आँखें फ़ौरन ठीक होगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आगे आप देखेंगे कि सीरत नबी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र अपना लुआब दहन हज़रत अली की भी जब आँखों में लगाया तो ग़ज़वा खैबर के मौके पर आपका आशूब चशम ठीक हो गया। लुआब दहन कुएँ में डाला तो पानी भर गया, और खाने में डाला हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो के ग़ज़वा खंदक के मौके पर तो पूरे लश्कर ने, 1000 बंदों ने खाना खा लिया। इसके अलावा भी और हज़ारों ऐसी मिसालें हैं। तो नाज़रीन, यमन में एक कबीला हमीर था। वहाँ एक शख्स सैफ़ बिन यज़न रहता था।
वो सैफ हमीरी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने जब यमन पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ हबशियों की हुकूमत कायम होगी। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा, और जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद करने में कामयाब हो गया और वहाँ का वो बादशाह बन गया। ये यमन अरब मुल्क का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस था। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को बाहर निकाला तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह यह भी थी कि इन्हीं हबशियों ने अबराह के साथ मिलकर मक्कातुल मुकरमा पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफ़द सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का एक वफ़द मुबारक देने के लिए गया। उस वफ़द के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ़द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, तलवार सामने रखी हुई थी और हमीरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। सैफ को कुरैश के वफ़द की आमद के बारे में बताया गया और उसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने इन लोगों को आने की इजाज़त दी और ये वफ़द दरबार में पहुंचा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आगे बढ़कर उसके सामने जाकर खड़े हो गए और उन्हें बात करने की इजाज़त चाहिए। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ हैं, हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी एक बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो, आपके इस कारनामे से आपके बुज़ुर्गों को भी इज़्ज़त मिली और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बड़ा खुश हुआ, बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, ओ, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीना के कबीला खज़रज की थी और खज़रज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ़द को सरकारी मेहमान खानों में ठहराया गया, इज़्ज़त दी गई, खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह हो गया और वहीं रहे। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज तुम्हें बताने लगा हूँ। राज क्या है? तुम्हारे अलावा कोई और भी होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक खुद अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर ना कर दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राज़ों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से इस किताब को छुपा कर रखते हैं। मैंने इसी किताब में एक अजीमुश्शान ख़बर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। वो क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जा हैरतज़दा हुए, पुकार उठे, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तिहामा की वादी यानी मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहर नबूवत हो तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी। उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बातें सुनी तो ये कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे कि आपकी भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछा कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा, मैं आपसे ये पूछता। बादशाह ने जवाब में कहा, यही इसका ज़माना है, वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है और उसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा, उसके दादा और चाचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुले आम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीना के कबीला खज़रज में से उस नबी को मददगार बनाएगा। और हम में से इसलिए कहा कि असल खज़रज यमन के लोग थे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान में कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और इनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत हासिल होगी।
और इनके ज़रिए से ही वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिशकदों को ठंडा करेगा, यानी आग के पुजारियों को भी मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा, और इसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। इसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे और वो नेक कामों का हुक्म देगा, ख़ुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से भी रोकेगा और उनको मिटा डालेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़ब को दुआ दी, फिर कहा कुछ और तफसील भी है तो बताएं। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम उसके दादा हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बात सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफुल्लाह ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई भी अलामत अपने यहाँ देखी है? इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैं एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिनते वहब अब्दुल मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम की इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उससे मेरे बेटे का एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। उस बच्चे का माँ और बाप दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चाचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाकई इसी तरह का है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचा कर रखना, इसलिए कि वो इसके खुले दुश्मन हैं। और बात यह भी है कि अल्लाह ताला हरगिज़ इन लोगों को इन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो बात आपको बताई है इसका अपने कबीले वालों से ज़िक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से इन लोगों में से हसद और जलन ना पैदा हो जाए और ये लोग सोच सकते हैं ये इज़्ज़त और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे और अगर ये लोग इस वक्त तक ज़िंदा ना रहे तो उनकी औलादें भी ये काम करेंगी। और अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफ़िलों के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज़ यानी यसरब मदीना अल मुनव्वरा पहुँचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये भी बात पाता हूँ कि शहर यसरब उनकी सल्तनत का मरकज़ होगा और उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफ़ात की जगह भी वही जगह होगी और उन्हें दफन भी वहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले अलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इस वक्त इनकी अज़मत का ऐलान करूं तो ख़ुद उनके लिए और मेरे लिए भी ख़तरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता। अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें अभी मैं सुना देता, लेकिन मैं ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया, उनमें से हर एक को 10 हबशी बांदियाँ और धारीधार यमनी चादरें और बड़ी मिकदार में सोना और चांदी 100 ऊँट और अंबर के भरे हुए डब्बे दिए, यानी बेइंतहा तोहफे दिए। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज़्यादा दिया और बोला, साल गुज़रने पर मेरे पास उनकी ख़बर लेकर आना और उनके हालात मुझे आकर बताना। साल गुज़रने से पहले ही इस बादशाह का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर इस बादशाह का ज़िक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख़ की बाज़ किताबों में इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा लिखी हुई है। जिस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ आप इनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हजून के मुकाम पर उनके दादा कुसा के पास ही दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरान हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी। उनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब के पास ही हो गई थी। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि हज़रत अबू तालिब ने बचपन से ही आपको बहुत पाला और आपकी परवरिश की थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी
मोअज़ात देखे तो उनकी मोहब्बत में और इजाफ़ा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम। 2 वक्त सारे घराने का पेट भर कर भी खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाते तो थोड़ा खाना भी उनके लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात का खाने का वक्त होता तो सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे फरमाते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात इस तरह ज़ाहिर होती कि सब के सब सैर भी हो जाते और खाना भी बच जाता। अगर दूध भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे भी पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते, खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। हज़रत अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा होता था, वो इससे टेक लगाकर अक्सर बैठते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो सीधा उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर हज़रत अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अल्लाह बुलंद मर्तबे का एहसास है। यानी जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस कालीन पर आपको बिठा लेते थे और ये फरमाते थे कि मेरे बेटे को अपनी बुलंद शान और मर्तबे का एहसास है। अब यही बात हज़रत अबू तालिब भी फरमाते थे। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, फिर से बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात व उज़्ज़ा यानी अपने बुतों से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद हैं, तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, आपकी मुराद अबू तालिब हैं? उसने कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। इन सब लोग हज़रत अबू तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहमत लपेट रखी थी और सब लोग इसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूख से मार रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे हज़रत अबू तालिब बाहर आए, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। हज़रत अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया और ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़रें उठा कर देख रहे थे, जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी कहीं भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर कर आने लगे और इस कदर ज़ोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। हज़रत अबू तालिब एक बार ज़िल मजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में हज़रत अबू तालिब को प्यास महसूस हुई तो उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी हुई है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि आपके पास पानी नहीं था, बल्कि अपनी बेचैनी ज़ाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फ़ौरन सवारी से नीचे उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी हुई है? तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी हुई है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा